हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाली एसएमई आईपीओ को, जो है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस एसएमई आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4th ऑफ February से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 6th ऑफ February। ये कंपनी स्टार्ट हुई 2013 से, सो ऑलमोस्ट इस कंपनी को 11 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। कंपनी प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, जो इनका सबसे बड़ा काम है। 66 किलोवोल्ट की पावर से लेके ये 220 किलोवोल्ट तक की पावर के इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड गुजरात में इनका खुद का अपना एस्टेब्लिश्ड सोलर पावर प्लांट है जो 1.5 मेगावाट की कैपेसिटी का है। इस कंपनी के 3 बड़े बिजनेस वर्टिकल्स हैं। वो है सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस। सेकंड वन इज जो इन्होंने 1.5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है गुजरात में, उसके लिए इनके पास 25 साल का परचेज पावर एग्रीमेंट है गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ। द थर्ड वन इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स में ये डील करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। कंपनी का रिवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 96.38% कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम द ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस। 3.04% ऑफ द रिवेन्यू कम्स फ्रॉम सोलर पावर जनरेशन एंड एक नेग्लिजिबल सा हिस्सा 0.58% आता है ईएचवी क्लास से। और इस कंपनी के FY24 के रिवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% जो रिवेन्यू आया है वो है गवर्नमेंट बॉडीज से, बिकॉज ये कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स लेती है वो मेजोरिटी या सारे के सारे ही गवर्नमेंट बॉडीज से इनको मिलते हैं। बात करें आईपीओ की, जो इश्यू प्राइस रखा गया है इस आईपीओ में वो है 47 to 50 रुपीज पर शेयर का। एक लोट में होंगे 3000 शेयर, जिसके लिए पे करने होंगे 1,50,000 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा रहेगा 35% का। आईपीओ साइज है 14.60 करोड़ का, जो सारा का सारा फ्रेश इश्यू है। इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। कंपनी यूटिलाइज करेगी आईपीओ से रेस किए हुए फंड्स को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। कुछ कैपेक्स के प्लान्स है, कंपनी कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करना चाहती है फॉर द टेस्टिंग पर्पस और कुछ पुराने डेट को पे करने के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 8.74 करोड़ के। 23 में छोटा सा डिप आया, 24 में इट स्टैंड्स अराउंड एट 12.13 करोड़। कंपनी का रिवेन्यू ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में कंपनी लॉस मेकिंग थी। 23 में 31 लाख का प्रॉफिट, 24 में अराउंड 2 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट। नेटवर्थ कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहे हैं। कंपनी की टोटल बोरोइंग देखें तो 22 में कंपनी की बोरोइंग थी अराउंड 4.65 करोड़ और एज ऑन 31 मार्च 2024 ये बोरोइंग ऑलमोस्ट वही है, जस्ट एक 4 लाख का छोटा सा डिप है। कंपनी की बोरोइंग्स अभी क्वाइट कंसीडरेबल है। कंपनी को फोकस करना होगा अपनी बोरोइंग्स को कम करने पर, सो दैट ये अपना प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकें। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो जो इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इसका सेक्टर। जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है वो ऑलमोस्ट एवरग्रीन है। इनफैक्ट हर साल बजट में गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड बजट अमाउंट है उसको इंक्रीज करते हैं। गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है, सो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलता है। ऑल्दो ये कंपनीज का जो कंपटीशन है वो काफी हाई है, बिडिंग जो होती है वो काफी कम मार्जिन पर होती है, सो इस कंपनी को अपनी बिडिंग प्रोसेस पर ध्यान रखना होगा सो दैट इनको मैक्सिमम वर्क ऑर्डर्स मिल सके, सो दैट ये आगे ग्रो कर पाए, सस्टेन कर पाए। कंपनी के साथ एसोसिएटेड रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क है कस्टमर का जो इनका बेस है वो बहुत कम है। अराउंड 100% ऑफ द रिवेन्यू कम्स फ्रॉम टॉप 10 क्लाइंट्स, जो कि हैं गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। सो इस कंपनी को अपना कस्टमर बेस थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा अगर ये आगे चल के एक बड़ी कंपनी बनना चाहती है तो। सेकेंडरी, कंपनी के खिलाफ ऑलरेडी कुछ टैक्स लिटिगेशन मैटर पेंडिंग है। मटेरियल सिविल लिटिगेशन भी पेंडिंग है, जिसमें चल के अगर कल कंपनी को कुछ पेनल्टी आती है विच कैन बी इन फ्यू करोड़ और अराउंड 1-2 करोड़, सो उस केस में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में काफी ज्यादा डिप देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत कम है एंड क्लाइंट बेस भी बहुत कम है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस एसएमई आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं देन यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन एनी एसएमई कंपनी, बिकॉज ये सारी कंपनीज अभी नेसेंट स्टेज पे है, इनके स्टॉक प्राइसेस भी काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर्स।
मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स एंड हाई रिस्क इन्वेस्टर्स। मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स भी अभी के लिए इस एसएमई आईपीओ को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी अभी बहुत ही ज्यादा एक इनिशियल स्टेज पे, आई डोंट नो इतनी जल्दी ये कंपनी क्यों अपना छोटा सा आईपीओ लेकर आ रही है, बट अभी के लिए इस कंपनी से दूर रहना अच्छा है, बिकॉज कंपनी का रिवेन्यू भी बहुत कम है एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी कंपनी के बहुत कम है। ऑल्दो कंपनी को शायद फंड की जरूरत इसीलिए है बिकॉज इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफी हाई होती है, और गवर्नमेंट से पेमेंट आते आते हर जगह हर कंपनी में टाइम लगता ही है। और हाई रिस्क इन्वेस्टर वो इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट उनको भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि कंपनी का कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, सेल्स आगे इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, कंपनी ऐसा तो नहीं है कि एक फेज में आके स्टेगनेंट हो गई है। सो अगर आप ये कर सकते हैं और इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आप इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें उन लोगों के लिए जो इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर गेटिंग लिस्टिंग गेन्स, अभी तक के लिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है इट इज अराउंड 23%। सो एक्सपेक्टेड है अराउंड 30% तक का लिस्टिंग गेन हमें इस एसएमई आईपीओ में देखने को मिल सकता है, विच इज डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ दिस आईपीओ एंड मार्केट कंडीशन। सो लेट मी रिमाइंड यू, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है हाईली फ्लक्चुएट होता है, डे टू डे बेसिस पर चेंज होता है। आज 30% की जो एक्सपेक्टेशन है वो हो सकता है एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग 3% रह जाए। सो इस आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट को जरूर कंसीडर कीजिए, एक बार प्रॉपर रिसर्च जरूर कीजिए और उसके बाद ही किसी भी एसएमई आईपीओ में स्पेसिफिकली अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।